आपने एक कहावत तो सुनी होगी जिसकी मिसाल भी दी जाती है कि हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे जो पुराने जो नियम बना करके चले गए समाज के लिए बिल्कुल ठीक साबित होता है। लेकिन आज के इस बदलते माहौल में क्या कुछ नहीं बदल रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। कभी भांजा अपनी मामी के साथ भाग रहा है, कभी सास अपने दामाद के साथ फरार हो रही है और कहीं एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति का कत्ल कर रही है। जी हाँ, ये कोई वेब सीरीज नहीं है, ये असली कहानियां हैं राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां रिश्तों का ताना बाना ऐसा उलझा है कि मर्यादाएं तो टूटी ही हैं, इंसानियत भी शर्मसार हो गई है। लोगों का कहना है कि अब रिश्तों पर से भरोसा उड़ता जा रहा है। कभी सास दामाद, कभी मामी भांजा, आखिर ये समाज किस तरफ जा रहा है, ये अपने आप में एक सवाल है। पहली कहानी हम आपको मेरठ से दिखाएंगे, जहां रिश्तों का ऐसा मजाक बना कि लोग सुनकर हैरान हैं। यहाँ 28 साल की महिला जो 2 बच्चों की मां है, अपने ही 18 साल के भांजे के साथ फरार हो गई। जी हाँ, भांजा यानी उसका भतीजा जो उम्र में 10 साल छोटा है। परिवार वालों को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब दोनों अचानक गायब हो गए तो घर में हड़कंप मच गया। मामा ने पुलिस में केस दर्ज कराया है और आरोप लगाया है कि उसका ही भांजा उसकी पत्नी को बहला फुसला कर ले गया है। पुलिस फिलहाल मोबाइल लोकेशन और रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। अब चलते हैं अलीगढ़ की ओर, जो दूसरी खबर है, जहां एक सास और उसका दामाद सास में भाग गए, जिसका वीडियो पूरी दुनिया ने देखा। किस तरीके से एक सास अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब दोनों खुद थाने पहुंच गए। अचानक सास ने पुलिस के सामने साफ कहा कि मैं दामाद के साथ ही रहूंगी। ये वही दामाद था जो कुछ ही दिन में अपनी मंगेतर शिवानी से शादी करने वाला था, लेकिन शादी से 10 दिन पहले वो अपनी होने वाली सास अनीता देवी के साथ भाग गया। अब शिवानी के साथ न दूल्हा बचा न मां। शादी से ठीक पहले घर उजड़ गया और रिश्ते मुंह चिढ़ाने लगे। दामाद के पिता ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि अनीता देवी ने काला जादू करके राहुल को अपने वश में कर लिया, यानी उनके बेटे को। उसने उसे ताबीज पहनाए थे और फिर धीरे धीरे उसका दिमाग बदल गया। अब यह पुलिस यह भी जांच कर रही है कि सब सहमति से हुआ या तंत्र मंत्र का वाकई कोई खेल था। सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना को लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई है। वहीं तीसरी घटना अब आपको मेरठ से बताएंगे, जहां पर मेरठ के बहसूमा से जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल कर दिया। वो भी इस तरह के लोग सोच भी नहीं सकते थे कि 25 साल के अमित की लाश उसके बिस्तर पर मिली और साथ ही एक जिंदा सांप भी। अब जरा देखिए, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि शरीर पर सांप के काटने के 10 निशान मिले थे। परिवार को लगा कि सांप ने डस लिया होगा, परिवार को भरोसा भी हो गया, सांप को पकड़वा भी लिया गया, लेकिन पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि मौत दम घुटने से हुई है। अब पुलिस को शक हुआ, जांच आगे बढ़ी और फिर खुल गई साजिश की परतें। पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप ने 1000 रुपए में एक सपेरे से सांप खरीदा था। फिर पहले गला दबाया और बाद में सांप को शव के नीचे दबा दिया गया ताकि लगे कि सांप ने उसे डस लिया है। बहरहाल गांव वालों को पहले से ही प्रेम प्रसंग की भनक थी, इसलिए उन्होंने पोस्टमार्टम की मांग कर डाली। इस पूरे मामले पर पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। अब जो मामला मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको दहला देगा। मेरठ का वाकया तो आपने सुना ही होगा, जिसने पूरे देश को ही नहीं बल्कि विदेश में भी इसकी चर्चा हुई। मेरठ का ही एक और मामला, जहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, फिर शव के 15 टुकड़े किए और ड्रम में डाल दिया। सौरभ रस्तोगी मर्चेंट नेवी में था, आप जानते हैं, लंदन पोस्टेड था, कुछ दिनों के लिए भारत आया था। पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाने 4 मार्च की रात मुस्कान ने खाने में नशे की दवा मिलाई, फिर प्रेमी साहिल को बुलाकर चाकू से सौरभ की हत्या कर दी। इसके बाद शव को कई टुकड़ों में काटा गया और प्लास्टिक ड्रम में भरकर सीमेंट डाल दिया गया, जिसका वीडियो आप सभी ने देखा कि किस तरीके से पुलिस ने सीमेंट के ड्रम को काटकर शव को बाहर निकाला था। हत्या के बाद मुस्कान अपने प्रेमी के साथ शिमला घूमने चली गई और सौरभ के फोन से मैसेज भेजती रही ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन
जब सौरभ का भाई राहुल घर पहुंचा तो बदबू से शक हुआ। ड्रम खोला गया तो उसमें से लाश निकली। ये कहानी नहीं, खौफ की मिसाल है। जिसे प्यार समझा वही मौत बन गया। कुल मिलाकर बात कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं, अपने ही सगे अपनों को किस तरीके से धोखा दे रहे हैं, उनकी जान के दुश्मन बन रहे हैं, उनके मौत का कारण बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक सामने आ रही इन घटनाओं ने समाज को हिला कर रख दिया है। रिश्ते अब खून से भीगे हुए दिख रहे हैं। जहां प्यार का नाम लेकर हो रही मौतें और मोहब्बत के नाम पर रिश्तों की तौहीन, पुलिस अपनी जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर समाज को ये हो क्या गया है? क्यों रिश्ते अब भरोसे की जगह खौफ और धोखे की मिसाल बन रहे हैं? फिलहाल तो इन मामलों में कार्रवाई जारी है। पुलिस भी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता के दिलों में एक ही सवाल है कि क्या रिश्तों पर भरोसा करना बेवकूफी है? आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।